नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। जैसा कि हम सभी को खबर है कि 7 मई 2025 को पूरे भारतवर्ष के कई जिलों के अंदर, कई एरियाज के अंदर एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। इस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो इससे पहले बताया जा रहा है कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय की गई थी। तो 1971 के वॉर के बाद से आज तक इस तरह की मॉक ड्रिल हिंदुस्तान के अंदर वापस नहीं हुई है। 1971 के बाद अब जो ये मॉक ड्रिल की जा रही है, इसको जोड़कर देखा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के साथ में। पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 26 बेगुनाह नागरिकों को उनका धर्म पूछकर आतंकवादियों ने दर्दनाक तरीके से गोलियां मारी थी, उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है 7 मई 2025 को होने वाली मॉक ड्रिल से। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के किन एरियाज के अंदर, किन शहरों के अंदर ये मॉक ड्रिल की जाएगी 7 मई 2025 को, उससे पहले अगर आपको नहीं मालूम है कि ये मॉक ड्रिल में होता क्या है, सिविल डिफेंस की इस मॉक ड्रिल में होता क्या है, तो आइए झटपट से आपको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम आम भाषा के अंदर समझें कि इस मॉक ड्रिल के अंदर होता क्या है, तो इस मॉक ड्रिल के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि एक ब्लैकआउट किया जाता है। जो लोग 1971 के वॉर के समय मौजूद रहे होंगे वो हमें बताते आते हैं कि उस टाइम ब्लैकआउट होता था। देखिए, ब्लैकआउट के अंदर क्या होता है कि सभी जगह की लाइट्स जो है बंद कर दी जाती है, कंप्लीट अंधेरा कर दिया जाता है पूरे एरिया के अंदर, पूरे शहर के अंदर, ताकि जो दुश्मन के विमान ऊपर से जा रहे हैं, फाइटर जेट्स जा रहे हैं, उन्हें नीचे कोई भी रोशनी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे कि नीचे क्या है। इसलिए कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया जाता है, सभी तरह की लाइटें, रोशनी जो है रात के समय बंद कर दी जाती है। तो एक तो उसकी ट्रेनिंग होगी कि भैया वो सही हो रहा है क्या। सेकंड चीज क्या होती है इस मॉक ड्रिल के अंदर, सेकंड चीज ये होती है कि जो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन होते हैं, हुटर्स होते हैं, उन्हें बजाकर देखा जाता है कि वो सही से काम कर रहे हैं क्या, और लोगों को उसके बारे में बताया जाता है कि अगर ऐसे हुटर्स बजते हैं, ऐसे सायरन बजते हैं, तो उस समय जो है आपको शरण ले लेनी है, कहीं भी छुप जाना है ऐसी जगह पर जहां पर अगर कोई हवाई हमला होता है तो आपको या आपके जान माल को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही इस मॉक ड्रिल के अंदर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट की इंस्टॉलेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, जहां पर जो है हमारा जो दुश्मन है वो हमला कर सकता है, उन्हें तबाह कर सकता है, तो उन्हें जो है एक तरह से छिपाया जाता है, ताकि जब ऊपर से दुश्मन के प्लेन गुजरे, फाइटर जेट गुजरे, तो उन्हें वो जो इंपॉर्टेंट की इंस्टॉलेशंस हैं, की इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स हैं, वो ना दिखे। साथ ही चौथी बड़ी चीज जो इस मॉक ड्रिल में की जाती है वो है कि जो छात्र होते हैं या आम नागरिक होते हैं, उन्हें सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कोई युद्ध के हालात बनते हैं या कोई हमला होता है तो उस समय जो है लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, बचाव कार्य कर सकें। साथ ही पांचवी बड़ी चीज जो इस मॉक ड्रिल के अंदर की जाती है वो है कि लोगों को सेफ प्लेस के अंदर जाने की बात बताई जाती है कि भैया जब अगर कोई हमला होता है या सायरन बजता है तो आप इस सेफ प्लेस पर जाइए और अपना बचाव कीजिए। मुझे पता है ये वीडियो आपने खोला है ये जानने के लिए कि राजस्थान के किन जिलों के अंदर 7 मई को ये मॉक ड्रिल होनी है। तो आइए आपको बताता हूं कि राजस्थान के किन एरियाज के अंदर ये मॉक ड्रिल कल 7 मई 2025 को होगी। देखिए, न्यूज एजेंसीज के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है उसके अनुसार राजस्थान के 28 एरियाज के अंदर जो है, जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं 28, उनके अंदर जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान के ये 28 एरियाज जो हैं, आप इनको 28 जिले ना समझें, ये 28 एरियाज हैं, ये सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे आम डिस्ट्रिक्ट से अलग होते हैं। इन सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो राजस्थान के 28 एरियाज ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जहां पर 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो इसके अंदर आते हैं 2 एरियाज। पहला एरिया है कोटा और दूसरा एरिया है रावत भाटा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी के अंदर, तो सेकंड कैटेगरी के अंदर जो एरियाज आते हैं वो है अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, अजमेर का नसीराबाद और भिवाड़ी। साथ ही अगर अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं जयपुर का फुलेरा, नागौर का मेड़ता रोड, जालौर, अजमेर का ब्यावर, गंगानगर का लालगढ़, सवाई माधोपुर, पाली और भीलवाड़ा।
तो अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 28 एरियाज हैं राजस्थान के, जिसके अंदर 7 मई 2025 को जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। यहां आपको बता दूं कि ना केवल राजस्थान के अंदर बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के कई एरियाज के अंदर भी ये मॉक ड्रिल जो है 7 मई 2025 को की जाएगी। देखिए, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर लिस्ट जो है बार बार चेंज भी हो सकती है, लेकिन इस समय जो मौजूदा लिस्ट, रिवाइज लिस्ट मेरे पास मौजूद है, न्यूज एजेंसीज के माध्यम से मैं जो देख पा रहा हूं वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हो सकता है इस जानकारी के अंदर कुछ चेंजेस भी हो जाएं। इस सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के बारे में और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बारे में आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो और भी लोगों के साथ में आप इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए और इंपॉर्टेंट जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।